हेलो साथियों, संतोष क्रिएशन एंड एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग फिर से आज किसी एक विषय पे चर्चा करते हैं जो समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है। साथियों, आज हम लोग आज मेरा चर्चा आज गवर्नमेंट मेडिकल बहुत सारा जो है वो दे रहे हैं, चाहे वो आयुष्मान योजना हो या फिर किसी सरकारी कर्मचारी का सीजीएचएस योजना हो या और भी बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से सरकार कहीं ना कहीं पब्लिक को फ़ायदा पहुंचाना चाह रहा है। लेकिन आज जितना व्यवस्था जो है वो सरकार बना के रखा है, जितना कड़ा व्यवस्था सरकार बना के रखा है ताकि लोगों का शोषण ना हो और उनको जो भी गवर्नमेंट फ़ायदा दे रही है उसका लाभ पूर्ण रूप से इसका इन पर पहुँचे, लेकिन उसका भी काट कहीं ना कहीं सारे हॉस्पिटल मेडिकल वाले कहीं ना कहीं निकाल के रखते हैं। साथियों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी झोल तो अभी देश में पूरा ये हो रहा है कि एक बीमारी के लिए 100 दवाइयाँ बन रही हैं और वो भी 100 दवाइयों में अगर एक दवाई, अगर जेनरिक दवाई 10 रुपये मिल रहा है तो एक वही दवाई जो है उसी रोग के लिए कोई ये ब्रांड के नाम पे 1000 रुपये पे मिल रहा है। तो इन सभी पे जो है कि कार्रवाई गवर्नमेंट को करना चाहिए और साथ ही साथ आप लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। यदि आपको आयुष्मान कार्ड यदि बना हुआ है तो या कोई भी कार्ड आपको बना हुआ है, किसी कंपनी के माध्यम से कोई कार्ड बना हुआ हो या आप सरकारी कर्मचारी हो तो आपको सीजीएचएस कार्ड बना हुआ है, यदि उस कार्ड को लेकर आप किसी भी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में अगर आप जाते हैं जहाँ पे ऑथोराइज्ड है, इन लोगों के लिए ऑथोराइज्ड है, वहाँ पे खुले शब्दों में पूरा लिखा हुआ है, वहाँ पे बोर्ड में लिखा हुआ कि भाई ये कार्ड यहाँ पे मान्य है, इन कार्डों के लोगों को यहाँ पे इलाज फ्री होता है या कम रेट में या सरकारी रेट में इलाज होता है। लेकिन आप अनुभव कीजिएगा, मैं कोई बनावट नहीं, जबकि आप खुद अनुभव कीजिएगा, आपका शरीर है तो कभी न कभी आपको बीमारी आएगा ही और इसका लाभ लेने का मौका आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कोई अजर अमर बन के नहीं आया है। तो आप देखिएगा, आप जैसे ही वहाँ जाइएगा आपका इलाज तो आयुष्मान या जो भी कार्ड है उस कार्ड के माध्यम से तो आपका होगा, लेकिन साथ ही साथ आपको वो इलाज के साथ साथ आपको जो है केबिन, अलग से केबिन के रूप में या कोई अलग से कोई वार्ड आप लेते हैं उसके नाम पर या कोई जांच के नाम पर या कोई दवाई के नाम पर आपको जो है कि बरगला कर झूठ सच समझा कर आपको अलग से पैसा लिया जाता है। साथियों, आयुष्मान कार्ड या और जो भी कार्ड होता है उस कार्ड में तो वो अपने जितने हिसाब किताब होता है उतना पैसा तो वो सरकार से वसूल ही लेता है, साथ ही साथ आपके पैकेट से भी वो पैसा निकाल लेता है। तो अभी आपको हमने समझाया कैसे वो लोग निकालते हैं। या तो बोल देंगे कि ये बहुत सीरियस केस है, इसका जांच यहाँ नहीं होता है, या तो इसका इलाज यहाँ नहीं होता है, या तो ये यहाँ दवा नहीं मिलता है, या तो फिर बोलेंगे कि मैं बाहर से कोई मशीन मंगा के रखा हूँ, या कोई बोलेगा कि बाहर से डॉक्टर मैं आपके लिए स्पेशल मंगाया हूँ। यानी इस तरह की बात करके आपको कहीं ना कहीं अगर किसी रोग का प्राइवेट रूप से अगर 50,000 उसका अगर इलाज में खर्च लग रहा है तो आप निश्चित रूप से आप ये समझ जाइए कि आप कोई भी कार्ड देने के बावजूद, आयुष्मान कार्ड, सीजीएचएस कार्ड, कोई भी कार्ड आप देने के बावजूद भी आपको किसी न किसी रूप से वो 50,000 नहीं तो 30,000 40,000 रुपये वो आपको निकाल ही लेगा। यानी कि वो बोनस में वो लोग कोई भी हॉस्पिटल वाले, मैक्सिमम हॉस्पिटल वाले निकाल लेते हैं। तो सरकार को मेरे इस आवाज़ के माध्यम से ये उन लोगों को पनिशमेंट देना होगा और पब्लिक को इस विषय पे जागरूक होना होगा। साथियों, आप अगर जागरूक नहीं होंगे तो आपको कोई भी सरकार, चाहे वो मोदी सरकार हो या झारखंड में हेमंत सरकार हो, वो तो अपना कानून नियम सारा व्यवस्था आपके लिए ला के देते ही हैं, लेकिन उस व्यवस्था को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने में भी जितने भी हॉस्पिटल है वो बहुत माहिर हैं। ठीक है, तो आपको इसके लिए जागरूक होना होगा। इसके लिए आप जो है आवाज़ उठाइए, मीडिया के सामने आवाज़ उठाइए। इसके लिए आप केस भी फाइल कीजिए, अगर ज़रूरत पड़े तो आप अपने अधिकार के लिए केस भी फाइल कीजिए। आप यदि जागरूक होंगे तब सरकार को भी इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं, जब मेरी जनता अगर जागरूक है तो मैं भी कुछ करूँ। साथियों, याद रखिएगा, कोई भी सरकार हो, उस सरकार बनाने के लिए वोट चाहिए और वोट किससे मिलता है? तो वोट पब्लिक से ही मिलता है। तो जब तक सरकार तो आपकी सारी व्यवस्था बना के रख दिया है, अब उसका आप लाभ ले रहे हैं। यदि अगर उस व्यवस्था में कहीं भी आपको गड़बड़ी लगता है तो गवर्नमेंट क्या जानेगा बेचारा, वो उनका तो एरिया बहुत, क्षेत्र बहुत बड़ा है, वो तो बहुत सारे कामों में लगे होते हैं। उनको तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई, हमारे द्वारा दिया हुआ सारा व्यवस्था जो है हर एक जन तक बहुत अच्छी भली भांति
पहुंच रहा है। यदि आप उनका व्यवस्था में कोई गड़बड़ी नजर आता है और यदि आप आवाज़ उठाते हैं तो सरकार को भी ये लगता है कि चलो मैं जो कार्य जनता हूँ वो कार्य के प्रति जनता जागरूक है, वो अपने अधिकार को समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका लाभ हमें भविष्य में मिलेगा, ये हर सरकार सोचते हैं। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप हर एक नियम कानून, हर एक विधि व्यवस्था को सरकार के हाथ में मत छोड़ें। सरकार तो आपके लिए बहुत सारे कानून नियम बना दिए हैं, सही व्यवस्था बहुत अच्छा से बना दिए हैं, लेकिन आप उस व्यवस्था अगर गलत चल रहा है तो आप मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, या फिर आप किसी राजनेता के माध्यम से, या आप भले इंसान हो या सामाजिक आदमी हो उसके माध्यम से आवाज उठाइए, ताकि सरकार इस पे पूर्ण रूप से कार्रवाई कर सके। याद रखिएगा साथियों, कोई भी सरकार हो, यदि हम अपना अधिकार के लिए आवाज़ उठाते हैं तो वो सरकार बहुत खुश होता है। क्यों? क्योंकि वो सरकार दिया हुआ फायदा जब हमारे तक आता है और उसमें कोई गड़बड़ी होता है और उस पर हम आवाज़ उठाते हैं, तो गवर्नमेंट ये समझता है कि चलो मैं जो व्यवस्था जनता को दिया हूँ वो व्यवस्था के प्रति जनता जागरूक है। तो मेरे साथियों, आपसे निवेदन है कि सबसे पहले बात है कि यदि आप अगर बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में ही आप सरकारी अस्पताल की ओर रुख करें, जेनरिक दवाओं की ओर रुख करें। जो भी अमृत योजना के तहत या फिर और भी है बहुत सारे, जैसे अपना मेडिकल में आप जाएंगे तो वहाँ पे 80% तक आपको छूट मिलता है। तो इन सब दवाओं पर आप भरोसा करें। ब्रांड के नाम पे जो है आपको बहुत सारे लोग जो है लूट रहे हैं, तो इसलिए आप वो सतर्क रहिए, तभी आपका है, अन्यथा आपका जगह जमीन दुनियादारी सब बिक जाएगा। लास्ट में याद रखिएगा, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप इलाज करवाते हैं तो उनको भली भांति पता रहता है कि आपके 5 दिन 10 दिन तक आपके पास पैसा पूरा हुमच कर रहता है। वो पूरा पैसा का आपका दोहन करेंगे, जांच के नाम पे, दवाई के नाम पे पूरा पैसा आपको ये कर लेंगे। और जैसे ही उनको थोड़ा सा भी अगर समझ में आ जाएगा कि हाँ आपके पास पैसा की कमी हो गई है, वो कैसे पता चलता है? जब आपको कोई दवाई लिखा जाएगा तो जब शुरू में तो आप जाएंगे तो आपके पास पैसा रहता है, तो आप क्या करते हैं कि जैसे लिखा वैसे गए और वहीं पे मेडिकल रहता है, हॉस्पिटल में ही मेडिकल रहता है, वहाँ पे दवाई लिए, पैसा दिए और दवाई ले लिए। तो जब लिखा तब तक आप पैसा दिए, दवाई लिए, लिखा पैसा दिए, दवाई लिए, तब तक तो वो समझेगा कि हाँ इसके पास पैसा है। जैसे ही आपके पास पैसा खत्म होगा और अब जब दवाई लेने जाएंगे और जैसे ही बाकी बकाया रखेंगे, उसको एडमिनिस्ट्रेशन को पता चल जाएगा कि फलाना पेशेंट के नाम से जो दवाई जा रहा है वो उधार में जा रहा है, तो अगला समझ हो गया। तो आपका इलाज अधूरा छोड़ के ही आपको जो अगर किसी तरह सीरियस हो या सीरियस नहीं भी है तो किसी न किसी बहाने से आपको रेफर करके सरकारी हॉस्पिटल भेज देंगे। तो इससे अच्छा है कि आपका पैसा आपके पास रहे, और उससे पहले आप जो है सरकारी अस्पताल में जाइए, और सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो आपको बहुत सारे पैसा की बचत होगी। वही पैसा जो आप बेड चार्ज, केबिन चार्ज या और भी ब्रांड दवाई के नाम से और भी जांच के नाम से आपको जो प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसा उमच के लिया जाता है, वही पैसा आपके दवाई के खर्च में सरकारी हॉस्पिटल में आएगा। इसलिए आप हमेशा सबसे पहले अगर किसी तरह का कोई बीमारी होता है तो आप सरकारी हॉस्पिटल की ओर रुख करें और सरकार को आगाह करे कि सरकार आप मेरे भगवान हो, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये जिसके अधिकार क्षेत्र में ये आता है आप इस पे कंट्रोल कीजिए। अगर शिक्षा और ये मेडिकल, ये 2 चीज़ पे अगर कंट्रोल हो जाएगा, 2 चीज़ पे व्यवस्था अगर अच्छा बन जाएगा हम लोग को, तो फिर हम लोग को ज़्यादा पैसा की आवश्यकता है। आज हम लोग ज़्यादा पैसा कमाने के होड़ में क्यों लगे रहते हैं? पैसा हैं और पैसा को बचाते हैं, क्यों? क्योंकि ताकि भविष्य में हम शिक्षा ग्रहण कर सके, या भविष्य में कभी कोई बीमारी हो तो हम इसका इलाज कर सके। तो आप सभी जनता से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे साथ साथ आप भी सरकार से रिक्वेस्ट कीजिए कि सरकार आप हमें चावल दाल तो कम दीजिए, लेकिन आप हमारे मेडिकल व्यवस्था ऐसा कर दीजिए, शिक्षा व्यवस्था ऐसा कर दीजिए कि फ्री में एजुकेशन हो, फ्री में इलाज हो, ताकि हमें भविष्य में पैसा रखने का कोई मनसा ही नहीं रह जाएगा। तो इससे देश का विकास भी होगा। आज हम लोग कुछ पैसा जो है घर में रख लेते हैं, क्यों रखते हैं? अगर हमें किसी रोग का डर नहीं रहता, पढ़ाई लिखाई में खर्च का डर नहीं रहता, कैश को क्यों रखते? सब सारा पैसा तो बैंक में रखते, तो बैंक में रखते तो उससे क्या होता, देश का स्थिति भी उससे सुधरता जाता। उसी पैसा से कुछ कमाई देश का होता तो वो पूरे देश का विकास में लगता। तो साथियों, आप इस विषय पे आप गहन
विचार कीजिए अपने मनों में, अपने परिवार में विचार कीजिए, अपने समाज में विचार कीजिए। आम सभा जो होता है या कहीं बैठक भी होता है तो इस विषय पे चर्चा भी कीजिए। आप आगाह कीजिए कि सरकार आप जो है हमें चावल आटा दाल तो दे रहे हैं, तो अभाग्य है आपकी कि आपने कोरोना वाला स्थिति में हमें ऐसा बचाया, चाहे जो भी सरकार हो, ऐसा नहीं केवल केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी जो है कि बहुत मदद किए हैं। लेकिन एक चीज़ आप जरूर कीजिए कि ये जो मेडिकल में, दवाई में और शिक्षा में जो अनपथारी पैसा और अंदाजी पैसा ले लिया जा रहा है, ये बहुत बड़ा शोषण हो रहा है, इसको ख़त्म कीजिए। क्योंकि ये अगर ख़त्म करेंगे तो हमारे देश में बहुत सारे विधि व्यवस्था मतलब अच्छा हो जाएगा। तो साथियों, आगे ज़्यादा न करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और सामने नए होंगे तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, मैं ये तो सामाजिक व्यवस्था के बारे में कुछ सामाजिक लाभ के विषय में मैंने ये चर्चा की, लेकिन रीजनिंग ये सब चीज़ की मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ। यदि आप मेरे इस विचार से आप संतुष्ट हैं तो आप मेरे अन्य वीडियो को भी देखिए, उसमें आपको मैथमेटिक्स रीजनिंग के बारे में बहुत सिंपल तरीके से मैं जानकारी दिया हूँ। तो साथियों, विराम चाहता हूँ। धन्यवाद।